हेलो बच्चे लोग, कैसे आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ सभी मस्त होंगे। तो देखिए, मेंसुरेशन में सिलेंडर पार्ट थर्ड आपके सामने है आज। तो सिलेंडर का जो पार्ट वन था उसमें सारा फॉर्मूला अच्छी तरह से डिस्कस किया गया था। जरूर आपको अच्छा लगा होगा। पार्ट वन में सिलेंडर का थोड़ा बेसिक लेवल वन वाले क्वेश्चन, और ये लेवल टू मतलब थोड़ा बेहतर बेहतर है ना। जैसे जैसे पार्ट वन टू थ्री आगे बढ़ता है तो आज सबसे बेहतर वाले सवाल सिलेंडर के आपके सामने है। आप देखिए, बहुत मजा आएगा, आपको समझ में भी आएगा। तो आज का ये पहला सवाल है, ठीक है। तो इस वाले सवाल में पूरा सवाल आ रहा है, बिल्कुल सही है ना। तो क्या बोलता है, देखिए समझिए इस बात को। क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छी तरह समझा जाए। बोला द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ लीड पाइप इज 2.4 सेंटीमीटर and thickness of the lead is this. Find the width of the pipe, जिसका कि लेंथ दे दिया है यहाँ 7 मीटर। इट इज गिवन दैट 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो लीड है ना वो 10 ग्राम है। तो चलिए करना क्या होगा इसमें, देखिए एक कॉपी देखिए, इस कॉपी से हम समझाते हैं। एक्सटर्नल डायमीटर मतलब ये जो पेन देख रहे हैं ना, ये बाहर से ये बाहर एक्सटर्नल डायमीटर कैपिटल डी दे दिया है, और ये थिकनेस दे दिया है। ये मान लीजिए लीड का ग्लास का शीशे का बना हुआ है, तो ये थिकनेस दे दिया है, ये थिकनेस, ठीक है ना। तो देखिए इसका एक डायग्राम बनाते हैं। बिना डायग्राम का मजा नहीं आएगा और समझ में भी अच्छा नहीं आने वाला। ये देखिए, डायग्राम एकदम जरूर बनाइए। डायग्राम से क्या होता है कि कोई भी पार्ट मिस नहीं होता है, क्वेश्चन बढ़िया समझ में आता है। बस सफिशिएंट है। अगर आप इसको और वैसा करना चाहें तो आप ऐसे कर दें, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्सटर्नल डायमीटर मतलब ये पूरा एक्सटर्नल डायमीटर। तो सबसे पहले यहां से आप बात करिए। वी हैव कैपिटल डी, कितना दे दिया है एक्सटर्नल डायमीटर पूरा एकदम यहां से यहां तक, ये सेंटर है, ठीक है ना। 2.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस कैपिटल आर कितना होगा, 2.4 बाई 2 कर देंगे, आधा कर देंगे, तो 1.2 सेंटीमीटर। चलिए ये हो गया। और तो ये देखिए, यहां हम इसको ऐसे ऐसे मार्क करते हैं। ये वाला पार्ट यहां से ऐसे, ये कैपिटल रेडियस हो गया, है ना। ये हो गया कैपिटल आर। तो कैपिटल आर मिल गया 1.2। और ये जो थिकनेस है ना, देखिए ये जो थिकनेस हम बता रहे हैं, ये जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस देख रहे हैं वो है 2 मिलीमीटर का। थिकनेस कितना है भाई इसका, थिकनेस है 2 मिलीमीटर। अब देखिए रेडियस दे दिया है, कैपिटल आर दे दिया है सेंटीमीटर में, और ये दे दिया है मिलीमीटर में, तो उसको भी सेंटीमीटर में ले आइए। तो देखिए आपको पता है ना, मिलीमीटर सेंटीमीटर, आपको मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है, यानी छोटे वाले यूनिट से बड़े वाले यूनिट में। मिली से सेंटीमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेसीमीटर इस तरह से आगे बढ़ता है। तो हम लोग को क्या करना होगा, जब हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करना होगा। मतलब 2/10 सेंटीमीटर मतलब 0.2 सेंटीमीटर। समझ रहे होंगे। हाँ सर, बिल्कुल समझ में, एक एक पार्ट आराम से, है ना। ये हो गया आपका थिकनेस। अच्छा ये बताइए बच्चे, देखो समझो जरा सा, ये यहां से ये, अरे राम, एक मिनट, ये पूरा यहां से यहां तक पूरा कैपिटल आर, और ये जो थिकनेस है, इतना थिकनेस, ये थिकनेस। अगर हम स्मॉल आर की बात करें तो देखिए यहाँ पे स्मॉल आर हो जाएगा यहां से यहां तक, ये जो है ना, ये हो जाएगा छोटा आर, छोटा आर हो जाएगा, ठीक है।
तो छोटा कैपिटल आर जो टोटल है उसमें से ये थिकनेस घटा दीजिए, है ना। टोटल जो ये जो देख रहे हैं ना, ये टोटल ये जो कैपिटल आर है इसमें से थिकनेस घटा दिया जाए तो छोटा रेडियस मिल जाएगा। तो बच्चे स्मॉल आर इज इक्वल टू 1.2 जो है ना, ये कैपिटल रेडियस माइनस 0.2 कर देते हैं। 0.2 सेंटीमीटर थिकनेस है तो ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, छोटा रेडियस भी मिल गया। और हाइट देखिए, हाइट 7 मीटर है, तो 7 मीटर है तो इसको भी सेंटीमीटर में ला दीजिए, 700 सेंटीमीटर। देखिए कैलकुलेटिव होता है, वो कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे जिससे अपना समय बचाया जा सके, है ना। तो ये रहा इसका सारा हिस्ट्री। अब पूछता है कि वॉल्यूम पता करिए। बोल रहा है कि अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लीड है ना तो वो 10 ग्राम का होगा। तो इस होलो सिलेंडर को बनाने में कितना क्यूबिक सेंटीमीटर लीड यूज हुआ है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम को घटा लीजिए। बताए थे आपको, आप अगर फार्मूला अगर सिलेंडर जब फर्स्ट वाला शुरू हुआ है तो उसमें अगर आप गौर से देखिए तो ये जो सिलेंडर बना हुआ है, जिस मटेरियल से ये बना हुआ है, ये तो इसका वॉल्यूम मतलब एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम घटा लीजिए तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड करके हम लिखवाए हुए हैं। तो यहां देखिए, सिंस वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड मतलब कि लीड, है ना, तो कितना हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। इस तरह से पता करेंगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर, ये एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, और ये जो भी होगा क्यूबिक सेंटीमीटर में होगा क्योंकि रेडियस और हाइट सब सेंटीमीटर में है। अब जरा इसमें कॉमन कुछ है क्या, पाई एच, तो पाई एच एकदम आपको कैलकुलेशन इसी तरह से करना है, और कैलकुलेशन करने में जो समय एनर्जी जाता है, कैलकुलेशन में गलती होने का चांसेस जो बनता है वो घट जाएगा अगर आप कैलकुलेशन, कॉमन, कैंसिलेशन, इन सभी बातों का ध्यान। अब हम देखिए डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर रहे, मेरे पास आर एच सब पता है, लेकिन अभी कॉमन ले रहे हैं। तो कॉमन लीजिए, कैंसिल करिए जब भी मौका मिले, ये दो काम को एकदम जरूर करिए, आपका कैलकुलेशन छोटा होगा। देखिए पाई एच कॉमन लेने के बाद क्या बचा, पाई एच कॉमन लिए, यहाँ आर स्क्वायर, यहाँ छोटा आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर। अभी भी मत डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए, पाई एच इसको कह लिए कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हम पहले बोल चुके हैं कि ये जो पार्ट थर्ड है इसके सवाल थोड़े से बेहतर जरूर होंगे, मतलब इन सभी सवालों को समझने का मतलब है कि बच्चों से सिलेंडर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। तो अब वैल्यू पुट कर दिया जाए, 22/7 इंटू हाइट है 700 और कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो कैपिटल आर है 1.2 प्लस 1 और ये है 1.2 माइनस 1, इतना जो भी होगा क्यूबिक सेंटीमीटर। अब जरा 7 से कैंसिल करिएगा तो ये 100 हो जाएगा, 2200 हो गया, ये 2200 और ये हो जाएगा 2.2 इंटू इसमें घटाइएगा तो 0.2 क्यूबिक सेंटीमीटर। आप चाहें तो पॉइंट हटा सकते हैं कैलकुलेशन में, 2200 और ये इंटू 22/10 इंटू 2/10, तो ये 2 जीरो जो है ना यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो हमें लगता है कि 484 क्योंकि 484 हो जाएगा और इंटू 2, थोड़ा ऊपर ले जाइए इसको, कैलकुलेशन तब देखना, अब तो कुछ बचा नहीं है, ठीक है।
ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 22 को 22 से, तो आ गया 484 इंटू 2 जो भी आएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। अभी कितना आ जाएगा 8, 8 2 जा 16, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 और 968 क्यूबिक सेंटीमीटर। यही आपका वॉल्यूम हो गया 968 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हमसे बोला गया है, जरा बढ़िया से समझिएगा, दिया हुआ है कि अगर जिस मटेरियल से मिलके बना हुआ दैट इज वॉल्यूम ऑफ लीड, यही हो गया। अपने से पूछा है कि वेट, तो अपने दिया हुआ है ना, देखिए सिंस 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ लीड वेज 10 ग्राम, है ना, तो इतना क्यूबिक सेंटीमीटर का, है ना। तो क्या पूछा है, अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो लीड है, बुक में दिया है कि जो हॉलो सिलेंडर को बनाने में जो लीड यूज हुआ है उसका 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है 10 ग्राम के बराबर है, तो हमारे पास 968, देयरफॉर 968 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ लीड वेज 1 में 10, तो इतना में इतना इंटू 10, मतलब हो जाएगा ये 968 इतना ग्राम। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। अगर 1000 से इसको डिवाइड कर दें केजी बनाने में तो 9.680 केजी आ गया ना, आ रहा है ना, हाँ यही आपका आंसर हो गया। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। तो चलिए देखिए, ये भी काफी इजी, बस फॉर्मूला याद रखने की बात है। तो इसमें क्या है, इसमें भी अगर हम डायग्राम बना दें, बहुत ही इजी सवाल है, बस सेम पिछले वाले के जैसा है। देखिए एक सिलेंडर है और ये भी हॉलो सिलेंडर है, ये भी हॉलो, इंटरनल एक्सटर्नल का बात करने लगा, समझ लीजिए हॉलो सिलेंडर है। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ये और ये ऐसे ले आते हैं, ठीक है ना। तो यहां से ये हो गया स्मॉल आर और यहां से ये जो पूरा हुआ पूरा ये हुआ कैपिटल आर, और ये इसका हाइट हो गया हाइट। तो और थिकनेस जो ये है, ये जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस देख रहे हैं ना, ये थिकनेस कितना दिया हुआ है, ये थिकनेस जो है, थिकनेस है 1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले वी हैव, देखिए कैपिटल आर कितना है, स्मॉल आर कितना है, हाइट कितना है और थिकनेस कितना है ना। थिकनेस तो खैर हो ही जाएगा, इसी से हो जाएगा। तो कैपिटल आर माइनस जितना थिकनेस है, कैपिटल आर जो है, देखिए कैपिटल आर ये पूरा है कैपिटल आर, यहां से यहां तक है कैपिटल आर, इसमें से ये थिकनेस हटा लीजिए तो स्मॉल आर बच जाएगा। तो देखते हैं कैपिटल आर, देखिए एक्सटर्नल डायमीटर है 25, तो रेडियस कितना हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। समझ रहे बात को, डायमीटर है जो कैपिटल डी है, टोटल जो कैपिटल डी है 25, तो रेडियस उसका आधा 25/2। अच्छा, और स्मॉल आर जो हो जाएगा 25/2 माइनस 1, थिकनेस एक दिया 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 23/2 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। और हाइट दे रखा है एंड लेंथ है 20 सेंटीमीटर। चलिए सब हो गया। हम लोगों से क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया, और तो इसमें कुछ है ही नहीं। अब हम इसमें ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, बस आपको हिंट कर देते हैं। टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई, फॉर्मूला जरा सा याद करिए, इंटरनल कर्व सरफेस। अच्छा इस कॉपी से हो जाएगा, तो ये देखिए इस कॉपी अंदर इंटरनल है ना, इंटरनल कर्व सरफेस एरिया, फिर ये बाहर एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया,
और दो रिंग बनता है। एक रिंग देखिए ऊपर में ये रिंग दिख रहा है और एक इधर में एक रिंग दिख रहा है, दोनों रिंग का एरिया सेम होगा। तो हम लोग लिखते हैं एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया प्लस इंटरनल कर्व सरफेस एरिया ECA से, एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया प्लस इंटरनल कर्व सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस एरिया ऑफ रिंग, ये होगा। ठीक है ना, मतलब इंटरनल एक्सटर्नल दो रिंग, एक रिंग देख रहे हैं कि नीचे है, ये एक रिंग देख रहे हैं ऐसा नीचे है और एक रिंग ऊपर भी तो है ये। तो ऐसे करिएगा तब ना सिलेंडर का टोटल हो जाएगा, अंदर बाहर एकदम टोटल ओवरऑल, कहीं कुछ बचेगा नहीं। ठीक, तो फॉर्मूला पुट करिए। इसका मतलब TSA इज इक्वल टू एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया 2 पाई कैपिटल RH प्लस 2 पाई स्मॉल RH। 2 पाई कैपिटल RH एक्सटर्नल हो गया, कर्व सरफेस एरिया तो 2 पाई RH होता ही है, लेकिन जब एक्सटर्नल लेना है तो कैपिटल R लेंगे, इंटरनल लेना है तो स्मॉल r लेंगे, प्लस ट्वाइस एरिया ऑफ रिंग यानी पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है ना, अब इतना जो भी होगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, आ रहा है ना भाई? हाँ बिल्कुल। इसका मतलब है कि TSA जो होगा तो कुछ कॉमन है यहां से यहां तक, देखिए डायरेक्ट वैल्यू मत पुट करिए, हम पहले बोल चुके हैं कुछ कॉमन है। देखिए 2 पाई h, 2 पाई h, तो 2 पाई h कॉमन ले लीजिए तो बचेगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। पहले इसको सिंप्लीफाई करिए एंड देन पुट करिएगा, नहीं तो बहुत झमेला में फंस जाइएगा, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे कॉमन क्या है, देखिए पाई कॉमन है तो 2 पाई क्या बच गया, कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, इतना बच गया। जो भी ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अच्छा, इसका मतलब है कि टोटल सरफेस एरिया जो होगा, अब देखिए 2 पाई h, दिस इज कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और यहां से प्लस 2 पाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R माइनस स्मॉल r सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी है माइनस बी। अब देखिए आपके पास दो टर्म आ गए, एक यहां और एक यहां। दोनों में क्या कॉमन है, देखिए 2 पाई यहां भी है, 2 पाई यहां भी है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r यहां भी है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r यहां ले लीजिए। तो क्या क्या कॉमन है, 2 पाई और कैपिटल R प्लस स्मॉल r, इतना तो कॉमन है जी। तो 2 पाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r कॉमन, तो यहां से बच गया h। इस पूरे टर्म में क्या बच गया, सिर्फ h। और यहाँ 2 पाई ये पूरा कॉमन आ रहा है तो बच जाएगा सिर्फ प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r। अब आप यहां जब वैल्यू पुट करिएगा ना तो आपका कैलकुलेशन काफी छोटा होगा और आपको मजा भी आएगा, जल्दी काम आपका होने वाला है। 2 इंटू 22/7 और कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो कैपिटल R 25/2 और ये 23/2, 25/2 प्लस 23/2 ये हो गया इंटू h कितना है, 20 है ना, h 20 और प्लस कैपिटल R 25/2 माइनस 23/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख रहे हैं ना, सब वैल्यू पुट कर दिया। अब देखिए जरा सा, ये कितना होगा 44/7 और ये हो जाएगा इंटू 48/2, ये जोड़िएगा ना तो एलसीएम 2 आएगा और 25 प्लस 23 48, और यहाँ 20 प्लस, जरा इन दोनों को पहले हम सॉल्व कर लें। तो इन दोनों को सॉल्व करिएगा तो आप देखिएगा कि एलसीएम तो 2 ही आ जाएगा, ऊपर बचेगा 25 माइनस 23 यानी 2 ही आएगा, यानी 1 आ जाएगा, ये कैंसिल होके 1। तो थोड़ा ऊपर इसको ले जाए, कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हुए। इसका मतलब है कि
चलो 2 से हम चाहें तो यहाँ कैंसिल कर सकते हैं 24, तो ये 44/7 इंटू 24 और इंटू ये 1 हो जाएगा, ये 21 हो गया, और 7 से कितना बार में कटेगा? 3 बार में, है ना। अब हो जाएगा ये 3 से, ये तो 44 है, इंटू 3 से 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7, जो भी आएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए 72 और 44, 4 2 जा 8 और 28, 8 और 28, ये हो जाएगा 8 16 10 11, और ये हो गया 3168, तो ये हो गया 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है। तो ये जो है ना, ये आप लोग को फिर से क्या है, टोटल लिख दिए, टोटल सरफेस एरिया जो भी है लिख दिया। उसके बाद इसको थोड़ा सा संभालिए, इसको कॉमन लेकर के अगर आप यहाँ पुट करेंगे ना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा और गलती होने का चांसेस होगा, कैलकुलेटिव होगा, टाइम टेकिंग होगा। लेकिन देख रहे हैं ना, कॉमन लेकर के यहाँ कितना सिंपल सा, फाइनली यहाँ जो ये स्टेप है, ये स्टेप कितना सिंपल हो चुका है। यहाँ पे लाके वैल्यू पुट करिए, कॉमन ले लीजिए उसको बढ़िया से, है ना। ठीक है, ये चीज़ आप सीखना होगा आपको एग्जाम में टाइम बचाने के लिए। हाँ तो बच्चे ये लीजिए आज का थर्ड सवाल। तो थर्ड सवाल को जरा केयरफुली पढ़ेंगे। एक सिलेंडर है जो मेटल से बना हुआ है और कितना उसका लेंथ है, 14 सेंटीमीटर लेंथ है। डिफरेंस बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड सरफेस, है ना। आउटसाइड और इनसाइड सरफेस का मतलब हुआ आउटर कर्व सरफेस एरिया। जैसे ये हॉलो सिलेंडर है, ये कॉपी है, ये हॉलो सिलेंडर है, तो आउटर कर्व सरफेस एरिया माइनस इनर कर्व सरफेस एरिया, और दिस इज व्हाट 44, है ना। इफ द पाइप इज मेड ऑफ 99 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब ये जो पाइप है हॉलो सिलेंडर, एक पाइप ही है ना, इसमें जिस मटेरियल से बना हुआ है उसका वॉल्यूम है 99। तो वॉल्यूम मटेरियल के लिए क्या डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, आउटर वॉल्यूम पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस स्मॉल पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये दिया हुआ है 99, तो पूछा है कि फाइंड द आउटर एंड इनर रेडियस। ठीक है ना, मतलब ये हुआ। चलो ठीक है, इसमें तो जरूरत भी नहीं है। देखिए आप इसको दो पार्टीशन में कर लें। देखिए सबसे पहले देखिए वी हैव क्या क्या दिया हुआ है, हाइट दे दिया है 14 सेंटीमीटर और डिफरेंस बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड सरफेस, यानी आउटर कर्व सरफेस एरिया माइनस इनर कर्व सरफेस एरिया, दिस इज व्हाट, दिस इज गिवन टू बी 44, है ना। तो ये रहा 1 मान लीजिए। और दिया है कि इफ द पाइप इज मेड ऑफ कितना, पाइप जो बना हुआ है ना, यानी पाइप का वॉल्यूम, तो जिस मेटल से बना है तो पाइप का वॉल्यूम कैपेसिटी नहीं, पाई आर स्क्वायर एच नहीं पूछ रहा है, पाइप जिस मटेरियल से बना हुआ है। जैसे ये पाइप है, ये पाइप है, तो ये तो पेपर है, कॉपी है, तो पेपर से मिलकर बना, तो इस पेपर का वॉल्यूम, इस पेपर का वॉल्यूम, इसके अंदर स्पेस नहीं, इस जिस मटेरियल से बना है, तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, है ना। और क्या दिया है, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, ये दिया है 99, ये क्यूबिक सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस इतना ही दिया हुआ है। हमसे पूछा है कैपिटल आर कितना होगा और स्मॉल आर, दोनों रेडियस बताना है ना, छोटा आर और बड़ा आर, है ना। हॉलो सिलेंडर है ना, तो हॉलो सिलेंडर है, तो देखिए आपको देखिए अगर आप यहां से देखेंगे सेंटर से, तो सेंटर से देखेंगे तो यहां तक स्मॉल आर और सेंटर से बाहर तक कैपिटल आर, वही दोनों पूछा है। तो मान लीजिए लेट
आउटर कर्व सरफेस, जो बड़ा वाला रेडियस को कैपिटल आर मानिए, छोटा को स्मॉल आर। तो फ्रॉम फर्स्ट, चलिए अब हम यहां से चलते हैं। फ्रॉम फर्स्ट आउटर कर्व सरफेस एरिया यानी 2 पाई कैपिटल आर एच माइनस इनर कर्व सरफेस एरिया 2 पाई छोटा आर एच, दिस इज इक्वल टू 44। तो यहां से कुछ कॉमन है, हाँ 2 पाई एच कॉमन है, तो क्या लिखेगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, दिस इज इक्वल टू 44, है ना। देखिए ना 2 पाई एच, यहां भी 2 पाई एच कॉमन है, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू एच कितना है 14, और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर दिस इज इक्वल टू 44। यहां से कटेगा, देखिए 2 से कितना बार में 7 बार में, सॉरी 7 से 2 बार में, और देखिए 22 जा पूरा कितना आ जाएगा 22 इंटू 2 44, तो ये 44 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर जो होगा 1/2, उधर तो 1 है, ये 2 जाके उधर डिवाइड हो जाएगा, 1/2 मतलब 0.5, ठीक है ना। इसका नाम रखते हैं थर्ड। अब देखिए और क्या दिया हुआ है, अब हम लोग किससे चले, अब आप चलिए फ्रॉम सेकंड से। पहले वाले इक्वेशन से तो ये रिजल्ट मिला, और सेकंड वाला जो ये है इससे भी मिलेगा। आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम 99, तो आउटर वॉल्यूम का मतलब पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 99। आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, ये इतना है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे पाई एच कॉमन ले लीजिएगा, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 99, और यहाँ से पाई एच ये हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर दिस इज इक्वल टू 99, है ना। पाई एच कॉमन ले लिए, पाई एच, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बच गया। अब ये पाई एच, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, देखिए 22/7 इंटू हाइट है 14 कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और ये जो डिफरेंस है ना, देखिए कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये वाला जो बात है हम यहाँ 1/2 लिख देते हैं 99। 1/2 कहाँ से आया तो भाई, तो यूजिंग थर्ड, है ना, यूजिंग थर्ड आप लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ से 7 से कितना बार में 2 बार में कट गया, ये 2 से ये 2 कट जाएगा। अब आप देखेंगे तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर जो होगा ना 99/22, यानी 11 से काटिएगा तो 9/2 हो जाएगा। अच्छा, तो इसको आप, इस वाले को हम 0.5 लिख सकते हैं, और यहाँ इसको लिख सकते हैं 4.5, ठीक है ना। तो इसका नाम रख दीजिए या कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड है ना, इसको 4 लिख दीजिए 4। अब 3 और 4 से आप चलिए, देखिए फ्रॉम थर्ड एंड 4, 3 और 4 से, तो 3 आपके सामने है, 4th आपके सामने है, तो 3 और 4 से चलिएगा तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू 9/2, और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर दिस इज इक्वल टू 1/2। अब इन दोनों को क्या करिए कि जोड़ दीजिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आर और आर मतलब इन दोनों का यूज कर रहे हैं, दो, देखिए यहाँ 2 ही जानकारी दिया हुआ था। अगर हम थोड़ा आगे बढ़े तो जो गिवन होता है ना उसी से चलना है, 1 और 1 2, इस वाले से चले ये मिला, इस सेकंड वाले से चले तो हाँ फर्स्ट वाला से थर्ड मिला और सेकंड वाले से फोर्थ मिला है, फोर्थ इक्वेशन, है ना। ठीक है, तो इनको जोड़े का आर कट जाएगा, और यहां से देखिए आर और आर 2r इक्वल टू, इधर जोड़िएगा तो 10/2 यानी कि 10/2 यानी 10/2 यानी 5, तो कैपिटल आर कितना हो जाएगा 5/2 का मतलब हुआ 2.5 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको किसी में पुट कर सकते हैं, पुटिंग इन 4,
हाँ, पुटिंग कैपिटल R 2.5 इन 4, तो 4 में अगर रखिएगा तो कैपिटल R का वैल्यू आप 2.5 रख दिए और प्लस छोटा r इज इक्वल टू, ये 9/2 का मतलब 4.5 है, 9/2 का मतलब 4.5 है। यहां से ये जो r होगा 4.5 माइनस 2.5 यानी कि 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कैपिटल R आप देख सकते हैं, देयरफॉर कैपिटल R हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर और स्मॉल r हो गया 2 सेंटीमीटर। हो गया काम खत्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चे, हम उम्मीद करते हैं कि थर्ड वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए ये फोर्थ वाला, तो ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक ही ठाक है। द सम ऑफ रेडियस एंड रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट। देखिए एक सिलेंडर है, ठीक है ना, जैसा कि इसमें हॉलो कुछ वैसा नहीं दिया हुआ है, तो सॉलिड सिलेंडर है। ये सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर है। तो मान लो कि रेडियस r है और इसका जो हाइट है वो h है ना। लेट रेडियस r, हाइट h, मीटर में सब कुछ है, हाँ मीटर में दिया हुआ है तो हम भी मीटर मान लेते हैं, ठीक है। हाँ, द सम ऑफ रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर, माना रेडियस और हाइट का सम। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख दें कि रेडियस प्लस हाइट का सम जो है वो कितना दिया है, 37। सम रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर 37, दिस इज 37 मीटर दिया हुआ। चलो एक हो गया, एक तो ये जानकारी दे दिया। और क्या बोला, इफ द टोटल सरफेस एरिया इज इतना, अच्छा टोटल सरफेस एरिया ऑल्सो, जैसा दिया है टोटल सरफेस एरिया 1628। चलो इतना मीटर स्क्वायर, सारे मीटर में है, कोई टेंशन नहीं है। टोटल सरफेस एरिया दे दिया है, तो फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम पता करना है। तो हमारे पास एक डेटा ये दिया है, दूसरा ये दिया है, तो वो तो चलो ठीक है, वहां पे हम रोक दिए। अब यहाँ टोटल सरफेस एरिया होता क्या है, तो सॉलिड सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया 2πRH, कर्व सरफेस एरिया हो गया, और ऊपर एक सर्किल एक नीचे सर्किल, दो सर्किल, तो 2πr², दिस इज इक्वल टू 1628, है ना, ऐसा। तो आगे बढ़ने से पहले क्या कॉमन है भाई, 2πr कॉमन है, h प्लस r इज इक्वल टू 1628। देखिए कितना फायदा होता है ना। 2π छोटा r, 2π छोटा r, यहां से h वहां से r बच गया ये। अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस नहीं दिया हुआ है ना। अच्छा चलो r तो हो गया, लेकिन r प्लस h दिया है, r प्लस h 37 यहां डाल दीजिए, दिस इज इक्वल टू 1628। तो कटेगा इसका मतलब होगा बच्चे कि जो रेडियस होगा ना, अच्छा थोड़ा सा कैलकुलेट करके दिखाते हैं। देखिए ये 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 7 44 इंटू 37, देखिए 22 इंटू 2 44 इंटू 37 r डिवाइडेड बाई 7, दिस इज इक्वल टू 1628। तो यहाँ से अगर हम r का बात करें ना, r का बात करें तो 7 क्रॉस होके वहां चला जाएगा, और ये जो मल्टीप्लाई में है r के साथ डिवाइड में वहां जाकर मल्टीप्लाई होगा, और ये जो है जाकर डिवाइड होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप r पता कर लो, तो r इज इक्वल टू 1628 इंटू 7
डिवाइडेड बाय 44 इंटू 37, जो भी आएगा इतना मीटर आएगा। थोड़ा हम हेल्प लेंगे कैलकुलेटर का, 1 मिनट। क्या है भाई, 1628 इंटू 7 इक्वल टू जो भी आया डिवाइडेड बाय 44 इक्वल टू जो भी आया उसको भी डिवाइड करना है 37 से। 7 आ गया, वाह 7 मीटर आ गया, बहुत अच्छे। चलिए ये आ गया 7, तो आर आ गया 7। देयरफॉर अब यहां पे आप ऐसे लिख सकते हैं, यूजिंग फर्स्ट आर प्लस एच आपका 37 है ना, देखिए फर्स्ट में आर प्लस एच आपका 37 है, तो आर प्लस एच 37, तो यहाँ पे आर आ गया है कितना 7 प्लस एच इज इक्वल टू 37, तो एच इज इक्वल टू 37 माइनस 7 मतलब 30 मीटर हाइट मिल गया। और जब हाइट मिल गया तो अब हम आगे कैलकुलेट नहीं करेंगे बच्चे। जब मेरे को रेडियस मिल ही गया, हाइट मिल ही गया, अपने से क्या पूछा गया था, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम है ना। तो जरा देखिए तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर एच, आप जो भी है मीटर स्क्वायर, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना आ गया है 7 है, हाइट कितना है 30 है। इसको आप कैलकुलेट कर लो, इससे ये कट जाएगा 44 इंटू 30 मीटर स्क्वायर, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 13 इतना मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया इसका कर्व सरफेस एरिया। अब अपने से क्या पूछा है, वॉल्यूम। देखिए अब देयरफॉर अब हम आपको वॉल्यूम बता दें, तो वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू रेडियस कितना है भाई पाई आर, रेडियस है 7, रेडियस है 7 का स्क्वायर इंटू हाइट है, हाइट आपका आ गया है 30, तो यही तो होगा, एक से एक हट जाएगा और 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 इंटू 22 जो भी आएगा क्यूबिक मीटर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 420 0264 कितना आ जाएगा 464620 क्यूबिक मीटर। बहुत आसान है ना। तो सारे सवाल बिजी है, ज़्यादा कोई टफ सवाल टफ नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है ना। हाँ बच्चों, तो ये आज का 5वां सवाल। 5th क्वेश्चन में क्या बोला, जरा अच्छी तरह समझने का प्रयास करिए। रेन वाटर विच फॉल्स ऑन फ्लैट रेक्टेंगुलर रूफ, ठीक है, जिसका डायमेंशन पहले समझने का प्रयास। एक फ्लैट रेक्टेंगुलर रूफ है, छत है, घर में छत होता ऊपर ना, तो ये छत है जो 22 मीटर लॉन्ग है और 10 मीटर ब्रेथ है। पानी इस पे गिरता है ना, और पानी बरस रहा है इस पे। ये पानी को फॉल्स ऑन द फ्लैट रेक्टेंगुलर रूफ ऑफ डायमेंशन दिस इज ट्रांसफर इनटू ए सिलेंडर, इस पानी को एक सिलेंडर में ले जाया जा रहा है। जो पानी इस रेक्टेंगुलर सरफेस पे गिरेगा उसको क्या ले जा रहा है, सिलिंड्रिकल वेसल में ले जाया जा रहा है, ठीक है ना, इसमें ले जाया जा रहा है। तो वेसल ऑफ इंटरनल रेडियस, इसका जो रेडियस है, ये जो रेडियस है आपका, ये जो रेडियस है वो कितना है 50 सेंटीमीटर है। अच्छा, बुक में 50 सेंटीमीटर है या फिर हमें चेक करना होगा, नहीं तो सब चौपट हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर,
और 2.5, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। तो रेडियस 50 सेंटीमीटर है, तो इसको आप 100 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 1/2 मीटर, सिलेंडर का हाफ मीटर का रेडियस हो गया। 50/100 1/2 मीटर हो जाएगा। ये मीटर में दिया हुआ, ये भी मीटर में। चलो ठीक है। जो पानी यहां बरस रहा है ना, तो इस, जैसे मान लो जिस रूम में हम लोग हैं, ये भी तो हमारा जो सरफेस है, जो ग्राउंड है, जो सरफेस नीचे है, वो तो रेक्टेंगुलर है। अब उसमें जब पानी बरसेगा तो वाटर लेवल धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा, तो हमारा रेक्टेंगुलर सरफेस पहले से लेंथ भी है और ब्रेथ भी है। अब जब पानी बरसेगा तो पानी का हाइट भी हो जाएगा। तो ये रेक्टेंगुलर सरफेस है जिसका लेंथ ये है और ब्रेथ आपका ये है। इस रेक्टेंगुलर सरफेस पे पानी बरस रहा है। अ सर्टेन रेनफॉल इज 2.5 सेंटीमीटर। हाइट जो पानी का बरसा है, पानी का जो हाइट इसमें बरसा है बच्चे, हाइट जो पानी का बरसा है 2.5 सेंटीमीटर। तो इसको आप 100 से डिवाइड करके मीटर में इसको भी ले जाए, या सभी को सेंटीमीटर में ही रहने दें, ये भी सही है, ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। और ये और क्या पूछा हमसे, अच्छा चलो सेंटीमीटर में ही चलते हैं। तो ये सेंटीमीटर है, अगर इसको देखा जाएगा तो मीटर है ना, तो 1 2 3, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इतना सेंटीमीटर हो गया। ये भी हो गया 2200, इतना ये भी सेंटीमीटर हो गया। और ये तो बच्चे सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर दिया हुआ था, छोड़ दो, सब सेंटीमीटर में, कैलकुलेशन में इजी होगा इसलिए, ठीक है ना, और कोई वजह नहीं है। तो ये वाला जो रेक्टेंगल पानी बरसा है, इतना लेंथ है, इतना ब्रेथ है और इतना हाइट है, तो क्यूबॉइड बन जाएगा ना। अब ये पानी को आप ट्रांसफर कर रहे हो सिलेंडर में, तो फाइंड द वॉल्यूम एंड हाइट ऑफ वाटर फिल्ड इन द सिलेंड्रिकल वेसल। पानी जो आएगा उसका वॉल्यूम, तो पानी का वॉल्यूम तो यही होगा ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन 1 का वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर, इतना पानी बरसेगा, ठीक है। अरे जो पानी बरसा ना, वो इस लेंथ पे, इस वाला एरिया पे बरसा, और इतना सेंटीमीटर इसका हाइट आ गया, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करेंगे तो आ जाएगा। तो देखिए मल्टीप्लाई करके, लेंथ 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 2200, ब्रेथ 1 2 3 और हाइट 2.5, जरा सा मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा 2.5 है ना, तो आप यहां से एक जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा 2200। अगर इसमें से हम जो 1000 है ना बच्चे, थोड़ा चालाकी देखिए, जो 1000 है, 1000 को थोड़ा सा हम ऐसे लिख दें 100 इंटू 10, तो 110 से मल्टीप्लाई करिएगा ना, तो ये तो अच्छा नहीं लग रहा है। ये जो ब्रेथ है उसको हमने 1000 इंटू 10 लिख दिया अपने हेल्प के लिए। अब देखिए ये तो इंटू 100 है ही, 2.5 इंटू जो 10 होगा ना 25 होगा। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 2 50 है ना, 50 का हो गया 0, और 25 इंटू 2 50 और 5 जो था 55। तो अभी इसका इससे मल्टीप्लाई करने पे इतना है, बाकी 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 इतना क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया। अब इसको अगर मीटर में बदलना है, तो मीटर में बदलना है तो सेंटीमीटर 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 3 बार है, तो आपको 100 इंटू 100 इंटू 100 3 बार मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। वो इसी स्टेप में नहीं करना है, इसी स्टेप में नहीं करना है। तो इज इक्वल टू देखिए 5 5 1 2 3 4 5 इतना क्यूबिक सेंटीमीटर है, और बाई, वो अभी सेंटीमीटर हटा दीजिए, इतना बाई
3 दो 5, 3 दो 5, 100 इंटू 100 इंटू 100, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो क्यूबिक मीटर में आ जाएगा ये। तो कितना जीरो है, 2 जीरो 2 4 जीरो, 2 जीरो 2 4 जीरो, और 1 जीरो से 1 जीरो, और 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5.5 क्यूबिक मीटर, ऐसा इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर। और यही पानी बच्चे, या आप इसको बोल सकते हो तो इसको बोलो, ये पानी या ये पानी दोनों एक ही चीज है, इस सिलेंडर में आ रहा है। तो पूछा है कि हाइट ऑफ वाटर फिल्ड इन द सिलेंडर, इसमें मान लीजिए ये कितना हाइट तक आ गया, मान लो इतना हाइट तक पानी भर गया है ना, यहां से ये इसका रेडियस है, तो मान लो पानी यहां तक आ गया, तो यही हाइट पूछा है। तो इसका वॉल्यूम, जो यही वॉल्यूम ना आ गया है इसमें, तो इस वॉल्यूम को इक्वेट कर दीजिए इस वॉल्यूम से, है ना, तो हाइट आपको मिल जाएगा। अब हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं, अब हमारे पास है हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, कि जो पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम है ना, वो इसके बराबर है 5 1 2 3 4 5 के बराबर, सेंटीमीटर में रख रहे हैं। तो 22/7 और रेडियस है 50 गुना 50 इंटू हाइट कुछ एच होगा, तो 5 1 2 3 4 5, है ना। तो यहां से 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, इधर ये तो सेंटीमीटर ही था ना, हाँ चलो ठीक है। अब अगर हम 2 जीरो तो कट गया, अब अगर मल्टीप्लाई करें तो 25 को 25 इंटू 25 इंटू 22 पाई आर स्क्वायर एच, चलो ठीक है, इंटू एच इज इक्वल टू 5 1 2 3 इंटू 7 हो रहा है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए, कहीं कुछ जीरो, पाई आर स्क्वायर एच कितना जीरो है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमने लिखा 1 2 3 4 5, अच्छा ठीक है आने दीजिए, देखते हैं। तो ये जो मल्टीप्लाई करेंगे 550 आ जाएगा, 25 से 50, 25 टू 2, 50 50 5 5 0, बिल्कुल सही है, ठीक है। इतना h इक्वल टू 5 1 2 3 इंटू एच, देखो 1 जीरो से 1 जीरो अभी भी कट रहा है, 55 से 55 एक बार में, है ना, सॉरी यहाँ पे h, सॉरी वहाँ पे 7 है, तो इसका मतलब हो गया कि h इज इक्वल टू 700 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7 मीटर, सही है ये भी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख रहे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो होता है, बहुत सारा हो चुका। इतना अगर जो सवाल बताए, सवाल तो और भी हो सकता है, बहुत हो सकता है। तो अगर जितना सवाल आपको बताया गया, ये सवाल अगर आप समझ गए होंगे, तो मेरा भरोसा है कि मैक्सिमम सवाल आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। ओके ठीक है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।